मैं नादान उससे इतना प्यार कर बैठी थी कि मैं उसकी हर बात मान लेती थी। यहाँ तक कि उसके कहने पर मैं उससे अपने जिस्म की तस्वीरें भी शेयर कर चुकी थी। जब उसने मिलने का बोला तो मैंने शादी के बाद का कह दिया, तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने उसे खुदा का वास्ता भी दिया, लेकिन वो नहीं माना और इसी तरह मजबूरन मुझे उससे मिलना पड़ा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की इज़्ज़त ख़राब हो। पर उसने मुझे एक बार फिर से दोबारा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम मेरे एक दोस्त से भी मिलो। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर सुन हो चुका था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। मैंने बहुत सोचा और आखिरकार मुझे उसके दोस्त से भी मिलना पड़ा। फिर मुझे मुख्तलिफ रॉन्ग नंबर से मैसेज आया करते थे कि और मुझे ये कहते थे कि आपकी तस्वीरें हमारे पास हैं, और मुझे इस तरह वो भी ब्लैकमेल किया करते थे और मैं भी ब्लैकमेल होती चली गई। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस किस से मिलती जा रही थी। फिर एक लड़का मेरी ज़िंदगी में आया। उसने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, मैं बहुत खुश थी। और जब उसे मेरी तस्वीरों का पता चला तो वो भी मुझे छोड़ गया। उसके छोड़ जाने के बाद मैंने ब्लैकमेल होना बंद कर दिया। वो तस्वीरें मेरे घर तक आ गईं। मेरे घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। मेरे अब्बा अब बाहर नहीं निकलते, मैं भी बाहर नहीं जाती, क्योंकि लोग मुझे बुरी नज़रों से देखते हैं। मेरी एक गलती की वजह से मेरे घर वालों की सारी ज़िंदगी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब मैं सारा दिन एक कमरे में बंद होकर रोती रहती हूँ और खुद को कोसती रहती हूँ कि मैंने आखिर इतनी बड़ी गलती क्यों की। अब मैं किसी से शादी करने का भी नहीं सोच सकती, क्योंकि ऐसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा।